हनुमान जी ने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। कारण क्या है? रावण तो अपने को पंडित समझता है, अशोक नाम रखता है। जो मेरी माँ को शोक दे उसको अशोक कहलाने का अधिकार नहीं हो सकता। मैं इस वाटिका को तहस नहस कर दूं। रावण को सूचना मिली, उधर तो बहुत लोगों को भेजा है, जम्बूमाली के बेटों को भी भेजा, अपार सेना लेकर भी आया महाराज। हनुमान जी ने अक्ष कुमार को आते देखा, आवत देख बिटप गही गर तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। अक्ष कुमार को आते देखा हनुमान जी ने और अशोक वाटिका के एक वृक्ष को उखाड़ा और ऐसा मारा महाराज, अक्ष कुमार का संहार ही कर दिया। अच्छा, अशोक वाटिका के वृक्ष से, अशोक वृक्ष से ही अक्ष कुमार को मारा। कारण क्या? हनुमान जी का तात्पर्य है, रावण मैंने तुम्हारे अक्षय को थोड़ी न मारा, तुम्हारे अशोक ने तुम्हारे अक्षय को मार दिया। तुम जिसको मानते थे इसका क्षय नहीं होगा, उसका भी क्षय हो गया। और तुम मानते हो यह अशोक है, तो यह अशोक अब तुम्हें एक नया शोक देगा। अभी तक तो मेरी माँ को दे रहा था, अब तुम्हें शोक देगा। रावण ने कहा ये साधारण बंदर नहीं है। मेघनाथ को बुलाया और कहा जाओ उसको बांध करके लाओ, मैं देखना चाहता हूं कि वो कैसा बंदर है, क्योंकि किसी बंदर में इतनी शक्ति नहीं हो सकती। कोई वेश बदल करके तो लंका में नहीं आया है। और महाराज जब मेघनाथ चला तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं यह अतुलित योद्धा। अतुलित योद्धा का तात्पर्य है जिसके समान बलवान संसार में कोई ना हो, मतलब जिसके बल की तुलना किसी से ना की जा सके, ऐसा अतुलित बल संपन्न योद्धा यह मेघनाथ है। कपि देखा दारुण भटावा, कटकटाई गर्जा रुदावा। महाराज कटकटा करके दौड़े, गर्जना करते हैं, गर्जना करते हैं महाराज। और इनकी गर्जना साधारण नहीं है। भजनम भव बीजानाम तर्जनम सुख संपदाम, ऐसी गर्जना है हनुमान जी। राम रामेति गर्जनम, राम नाम की गर्जना करते रहते हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने इस लंका में बड़ा उत्पात मचाया। मेघनाथ आया, हनुमान जी भी कटकटाई गर्जा अरुधावा, कटकटा करके दौड़े। दोनों योद्धा भिड़ गए। हनुमान जी ने ऐसा मुक्का मारा कि मेघनाथ भी कुछ क्षण के लिए मूर्छित हो गया, वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। मेघनाथ समझ गया है कोई साधारण बानर नहीं है। मेघनाथ ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। ऐसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग साधारण रूप में करना नहीं चाहिए, ये आखिरी अस्त्र है। जब आप यह मान लें कि अब आत्मरक्षा के लिए इसके अलावा कोई उपाय ही नहीं है। एक ही मुक्का में मेघनाथ को लगा कि ये साधारण बंदर नहीं है, मैं इसे जीत नहीं पाऊंगा। तो गोस्वामी बात कहते हैं, ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन विचार, जौन ब्रह्म सरमानी हूं महिमा मिटई अपा। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अच्छा एक बात है, हनुमान जी को 2 बार भूख लगी, 2 बार के भूख की चर्चा मिलती है। एक बार जब जन्म लिए तब सूर्य को फल समझ करके खाने गए, और आज भूख लगी तो अशोक वाटिका का फल खाने गए। और दोनों बार जब फल खाने के लिए गए तो दोनों बार प्रहार हुआ। एक बार इंद्र ने प्रहार किया और एक बार इंद्रजित ने प्रहार किया। उस बार इंद्र ने वज्र का प्रहार किया और इंद्रजित ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। श्री हनुमान जी महाराज जानते हैं कि ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है, या ब्रह्मास्त्र मेरा कुछ कर नहीं सकेगा, कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। लेकिन हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं, मुझे ब्रह्मा जी के अस्त्र की महिमा रख लेनी चाहिए। तो जानबूझकर श्री हनुमान जी महाराज उस ब्रह्मास्त्र में बंध गए। ब्रह्मास्त्र ने बांध लिया। हनुमान जी चुपचाप अभिनय कर रहे हैं बंधे होने का, जबकि सच्ची बात तो यह है कि ब्रह्मास्त्र भी हनुमान जी को बांध नहीं सकता। ब्रह्मास्त्र में बंधने के बाद भी हनुमान जी के ऊपर रस्सी लपेटने लगे। और आपको पता है ब्रह्मास्त्र का एक नियम है, आप किसी पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके दूसरे अस्त्र का प्रयोग कर दे तो स्वतः निष्फल हो जाता है। ब्रह्मास्त्र इसको अपना अपमान मान लेता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा अस्त्र है, उसके बाद किसी का प्रयोग नहीं किया जाता। और जब ये राक्षस लपेटने लगे तो इंद्रजित ने माथा पीट लिया, हे भगवान, इतने मूर्ख हैं हमारे साथ आए लड़ने के लिए, हमने ब्रह्मास्त्र में बांधा था, ये रस्सी लपेट दिए बेवकूफ। अब तो ये बंदर ब्रह्मास्त्र से मुक्त हो गया, क्योंकि ब्रह्मास्त्र की शक्ति खत्म हो गई। लेकिन हनुमान जी चुपचाप खड़े हैं। मेघनाथ को लगा कि इस बंदर को पता ही नहीं है यह रहस्य कि ब्रह्मास्त्र के ऊपर यदि कोई अस्त्र प्रयोग कर दिया जाए तो निष्फल हो जाता है। हनुमान जी मन ही मन सोचते हैं, बेटा मुझे सब कुछ पता है, पहले भी मैं नहीं बंधा था, अभी भी नहीं बंधा हूं। बस मैंने सेना देख ली, बेटे को भी देख लिया, अक्ष को, मेघनाथ को,
अब तो इसलिए जानबूझ के बंधा खड़ा हूं कि बेटों की ताकत देख ली, अब जरा बाप को भी देखते चलो, तो जानबूझ के खड़ा हूं। लेकिन संकेत बड़ा सुंदर है कि देखो ब्रह्मास्त्र दूसरा अस्त्र बर्दाश्त नहीं करता। हनुमान जी समझ गए निष्फल है, फिर भी जानबूझ के बंधे रहे और बंधे होने का अभिनय करते हुए सीधे भरी सभा में आ गए। लेकिन आकर जब रावण की सभा देखी है महाराज, वाल्मीकि रामायण में तो हनुमान जी क्या प्रशंसा करते हैं। अहो धैर्य अहो सत्वम, क्या धैर्य है इस रावण का। मैंने बाग उजाड़ दी, इतनी सेना मार दी, बेटे अक्ष कुमार को मार दिया, लेकिन रावण के चेहरे पर सिकन तक नहीं थी महाराज। क्या धैर्य है। हाँ, कहीं से कोई कमजोरी प्रकट नहीं हो रही है रावण की। बैठा है बड़े ठाठ के साथ अपने सिंहासन पर, सजी सभा है, सारे मंत्री परिषद के लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोग कांपते हुए खड़े हैं। इसके तेज को देखा, रूप को देखा, प्रभाव को देखा। हनुमान जी ने कहा यदि यह दुष्ट नहीं होता, अभिमानी नहीं होता, चरित्रहीन नहीं होता, तो इंद्र से श्रेष्ठ राजा बनता और स्वर्ग का राजा बनने के योग्य दिखाई दे रहा है। लेकिन समस्या ये सब है इसके जीवन की, आचरण से पतित है। बांध कर हनुमान जी को लाया गया, बंधे हुए खड़े हैं। रावण ने देखा। अच्छा एक बात और है, रावण की एक आदत है, रावण अपने को इतना ज्ञानी समझता है कि सामने वाले की सुनता ही नहीं है। बहुत ऐसे ज्ञानी मिलते हैं महाराज जो केवल बोलते रहते हैं, सुनते ही नहीं है। अच्छा वो प्रश्न भी पूछेंगे तो इतना लंबा चौड़ा अपनी ही बात बताते रहेंगे कि सुनेंगे ही नहीं। और आप देखना रावण बोलना शुरू किया तो एक लाइन में, एक सांस में बोलता जा रहा है। कह लंकेश कवंते खीसा, यहीं से शुरू किया, मानुषकार शब्द चित्र खींच रहे हैं। रावण बोला तो बोलता ही गया। कह लंकेश कवंते कीसा, कहे केवल घालिस बन कीसा, कीधो श्रवण सुने नहीं मोही, देखे हूं अति असंक सठ तो ही, बोलता ही जा रहा है। अच्छा बाद में जब अंगद जी को दूत बनाकर भेजा जाने लगा तो अंगद जी ने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान जी आप तो एक बार, थोड़ा बढ़ाओ भी, एक बार रावण से मिलकर आ गए हो, तो आप बताओ रावण का स्वभाव कैसा है, वो करता क्या है, बातचीत कैसे करता है। तो हनुमान जी ने कहा एक बात का ध्यान रखना महाराज। अंगद जी ने पूछा क्या? कहा युवराज रावण सामने वाले को बोलने ही नहीं देता, वो खुद ही बोलता रहता है। अंगद जी ने कहा ठीक है, ठीक है, देख लूंगा। और यहां तो कह लंका इस कवंते खीसा, कह के बन घालिस बन खीसा, बोलता गया रावण। लेकिन जब अंगद जी आए हैं ना, तो अंगद जी ने रावण को ही नहीं बोलने दिया, ये पहले से तैयारी से आए हैं। वहां तो कह लंकेश कवंते बंदर, बस अंगद जी ने कहा रुको, मैं रघुवीर दूत 10 कंदर, आगे बोलने ही नहीं दिया। तो आप कभी अंगद और रावण संवाद पढ़ें या सुने तो आप देखेंगे कि अंगद जी बिल्कुल रावण को बोलने नहीं देते। जहां एक प्रश्न पूछा है तुरंत फटाक से उत्तर देते हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज बड़े विनम्र है, शांति से सुन रहे हैं, दे ले उपदेश, दे ले तू जितना देना है दे ले। और रावण ने कहा कि एक बात बताओ, देखे हूं अति असंक सठ तो ही, क्या तुझे डर नहीं लगता? क्या मेरा सुयश, मेरा नाम कभी कानों से नहीं सुना है बंदर? तुझे पता है तू किसके सामने खड़ा है? तू इतना निर्भय होके कैसे खड़ा हो सकता है? मेरे सामने बड़े बड़े लोग कांपते हैं और देखे हूं अति असंक, छोटी मोटी निर्भयता नहीं है, ऐसा निशंक मैंने किसी को नहीं देखा। हनुमान जी ने मन में कहा वाह, अपने निशंक बैठे तो ठीक, और मुझे निशंक देखा तो जलन हो रही है। तूने मेरे नाम को नहीं सुना? मेरे प्रश्न का उत्तर दे। मारे निश्चर के ही अपराधा, राक्षसों को क्यों मारा? मेरी वाटिका क्यों उजाड़ी? मेरी वाटिका के फल को क्यों खाया? रावण ने 3 प्रश्न पूछा। रावण ने कहा फल क्यों खाया, वाटिका क्यों उजाड़ी और राक्षसों को क्यों मारा? और हनुमान जी ने क्या उत्तर दिया?
हनुमान जी ने कहा भूख लगी थी इसलिए फल खाया। मेरा स्वभाव है बंदरों का कि खाने पीने के बाद थोड़ा तोड़ फोड़ करते हैं, इसलिए वाटिका उजाड़ दी। और महाराज जब ये लोग मुझे रोकने के लिए आए तो मैंने इनको मार दिया। यही उत्तर हनुमान जी ने अपनी ओर से रावण को दिया। हनुमान जी ने यही उत्तर दिया, खायो फल प्रभु लागे भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे हूं रूखा, सबकर देह परम प्रिय स्वामी, मारे हो मोहि कुमारग गामी। और का जिन मोहि मारा ते मैं मारे। लेकिन एक हिसाब अभी भी बाकी है, ते ही पर बांधे तनय तुम्हारे। यहां तक तो हिसाब किताब बराबर हो गया, लेकिन अभी आपका बेटा बांध कर लाया है, तो अभी एक बदला तो और बराबर करना बाकी है। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको किसी अदालत में खड़ा किया जाए कटघरे में, और जज साहब आपसे पूछे कि आप उसकी रसोई में घुसकर भोजन क्यों किए, खाने के बाद बर्तन कुकर कड़ाही थाली क्यों तोड़ दिया, और घर वाले रोकने गए तो आपने उन्हें मारा पीटा क्यों, तो आप कहें महाराज भूख लगी थी इसलिए रसोई में घुस के खाना खा लिया, और मेरा स्वभाव है खाने के बाद बर्तन तोड़ फोड़ देता हूं इसलिए मैंने तोड़ दिया। अच्छा, जब घर वाले रोकने आए तो उनको पीट दिया। आप बताओ सजा होगी कि नहीं? यदि आपका उत्तर यही होगा तो सजा तो स्वाभाविक है। हनुमान जी ने भी तो यही उत्तर दिया। हनुमान जी ने कहा खायो फल प्रभु लागी भूखा, और कपि स्वभावते तोरे रूखा, और सब कर दे परम प्रिय स्वामी, और मारे हो मोहि कुमारक गामी। आपके कुमार के गामी राक्षस मुझे मारने आ गए। बताओ, खाते हुए किसी को मारा जाता है कि नहीं? मारने आ गए। तो महाराज बस मैंने भी वही किया। आत्मरक्षा में कोई भी करता है, यह आत्मरक्षा का केस है। हाँ, मैंने आत्मरक्षा में किया है ना। मर्डर भी दो प्रकार के होते हैं, एक कंडीशनल भी होता है, इरादतन और गैर इरादतन। तो गैर इरादतन है, कोई मैंने योजना बना के नहीं मारी है किसी को, ये तो मारने आया तो आत्मरक्षा कर रहा था, उसमें मर गए तो दोष क्या है? सब कर देह परम प्रिय स्वामी, मारे हो मोहि कुमारग गामी, और जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते पर बांधे हो तने तुम्हारे। और हनुमान जी ने घुड़की और दे दी कि महाराज गलती तो आपकी तरफ से भी हुई है, आपका बेटा मुझे बांध के लाया है, ते पर बांधे तनय तुम्हारे। ये धमकी ही है। इस निर्भयता के साथ जवाब दिया। रावण समझ गया इस साधारण बानर नहीं है तो बहुत बड़ा पंडित लग रहा है, क्योंकि हनुमान जी ने जो उत्तर दिया, इस उत्तर को सुनकर रावण कांप गया। रावण ने कहा उत्तर तो कुछ और दे रहा है बंदर, लेकिन अर्थ कुछ और निकल रहा है। और हनुमान जी ने भी कहा कि मेरे उत्तर के दर्पण में झांक कर रावण देख लो, मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं तो भूख लगने पर फल खाया, और तुम राक्षस क्या करते हो? नर कभी भालू आहार हमारा, बिना भूख के मनुष्यों को, बंदरों को, भालुओं को पकड़ पकड़ कर खाते रहते हो। मेरा तो स्वभाव है, मैं बंदर हूं, और बंदर का स्वभाव है वृक्ष तोड़ना, लेकिन तुम तो उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, ब्रह्मा के कुल के हो, पुलत्स के नाती हो, विश्रवा मुनि के बेटे हो तो ब्राह्मण कुल के। और तुम्हारा स्वभाव क्या होना चाहिए? एक बंदर होकर मैं अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा हूं, तो तुम उत्तम कुल के होकर अपना स्वभाव क्यों छोड़ दिए? क्या तुम्हारे कुल का स्वभाव यही होना चाहिए? मैंने तो स्वभाव के कारण उजाड़ा है वाटिका, और तुम तो जाने कितना नगर, कितना घर, कितने मकान, कितनी बस्तियां उजाड़ देते हो। कभी सोचा है? और जो मुझे मारने आए मैंने उन्हें मारा है, और तुम तो निरपराधी मासूम लोगों को मारते फिरते हो, खाते फिरते हो। हनुमान जी ने आईना दिखाया, दर्पण दिखाया, देखो ये अंतर मुझ में और तुझ में है। और रावण सुनो, मेरे लिए कोई सजा मुकर्रर करो,
मेरे लिए कोई दंड निर्धारित करो यदि तुम्हें लगता है मैंने अपराध किया है तो। लेकिन याद रखना, चोरी से फल खाने का जो दंड मेरे लिए निर्धारित करना, तो उससे 1000 गुना दंड अपने लिए भी निर्धारित करना, क्योंकि मैंने तो बस चोरी से फल खाया है, लेकिन तुमने तो जगत जननी की चोरी की है। यदि चोरी से फल खाने वाले की सजा मृत्यु होगी तुम्हारी दृष्टि में, तो सोच लेना जो जगत जननी की चोरी किया है उसकी सजा कितनी बड़ी होनी चाहिए, उसकी मौत कैसी होनी चाहिए। रावण समझ गया बंदर बोल कुछ और रहा है, अर्थ कुछ और निकल रहा है।